तो हमारे पास आ गया राउट का फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूले से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। P बराबर PA प्लस PB, दो हमारे पास वाष्पशील प्रेशर दाब के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, प्रेशर A और प्रेशर B। ठीक है, देखो क्या कहता है, देखो PA बात करेंगे इसके बारे में, PA समानुपाती XA। अब आप पूछोगे एक्स क्या होता है? एक्स होता है मोल प्रभाज। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर मोल प्रभाज पढ़ा है तो आपको पता है एक्स क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए, और समानुपात होता है उसके बराबर, ठीक है, दाब। और यहाँ पे हो जाएगा पी ए, इसकी बात कर रहे थे तो पी ए बराबर पी नोट ए और एक्स ए। तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब, यानी कि बहुत ही शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब हमें देखने को मिलेगा इस अवस्था में। और दूसरी की बात करें पी, इसकी बात करें तो हम पी बी समानुपाती का चिन्ह और एक्स बी, एक्स आपका मतलब होता है मोल प्रभाज बिंदु। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी बराबर पी नोट बी बराबर एक्स बी। ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये भी शुद्ध अवस्था पर वाष्प दाब है। तीन आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल लेके आया हूं आपके सामने एक्सपेरिमेंट। हमारे पास है तीन बीकर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके अंदर वाष्प, इसके अंदर द्रव पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका वाष्पशील, यानी कि ये भाप के रूप में ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, द्रव पदार्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला PA प्लस PB। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारे सामने जिसमें ए तो है ठोस, यानी कि PA आपका ठोस और PP है आपका द्रव। तो ये हो जाएगा ए वाष्पशील। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो PA हो जाएगा वो ऐसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि PA हमारे सामने है ठोस में आपको पता है कभी भी भाप नहीं बनती है। तो नेक्स्ट है हमारे सामने, दोनों में आपको ठोस देखने को मिलेगा। तो इसका P बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अवाष्पशील। अब हम इसका देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये डाउट का नियम से जो भी हो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है आपका, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है 2024-23 में। तो क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। दो शुद्ध द्रव, यानी कि लिक्विड, जैसे कि ए व बी, ए और बी के वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर, वाष्प दाब 450 वे 700 मरकरी। Hg का मतलब होता है मरकरी लाडले है। तो यदि कुल वाष्प दाब की बात करें हम, कुल वाष्प दाब हमारे सामने है 600 mHg। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज मैंने आपको बताया ना एक्स के बारे में, तो वो मोल प्रभाज होगा आपका। मोल प्रभाज जो की गणना करे। तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन आपके सामने अगर आ जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप कैसे हल करोगे? देखो हमारे सामने है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसका हो जाएगा आपके सामने 1। ये आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। यह आपका हो जाएगा मोल प्रभाज, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, आपको मैं प्रैक्टिकल थ्रू समझाता हूं इसका आंसर कैसे हो जाएगा। हमारे पास है एक बीकर, यानी कि बीकर रखा हुआ है ऊपर से, इसके अंदर ए और बी दोनों क्या है, प्रेशर है। पी नोट ए यानी कि द्रव भरा गया है, इसके अंदर द्रव है यानी कि पानी है। और पी नोट बी, ठीक है। तो पी नोट ए हमें क्या दे रखा है, 450 लिख दो, 450 लिख दो। और पी नोट बी है हमारे सामने 700, तो 700 लिख दो। और टोटल प्रेशर कितना है, टोटल वाष्प दाब की बात करें तो 600 है। टोटल वाष्प दाब हमारे सामने कितने हैं, 600 है। टोटल
600 है। देखो दोबारा से ये समझो, डाउटफुल क्वेश्चन है कि दो शुद्ध, मैंने आपको समझाया था शुद्ध, दो शुद्ध द्रव ए और बी यानी कि प्रेशर ए प्रेशर बी के वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर 450 और 700 mm मरकरी, ठीक है। यदि कुल यानी कि टोटल वेपर प्रेशर 600 mm मरकरी है तो मोल प्रभाव की गणना करें। आरबीसी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक्स ए यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं प्रेशर फर्स्ट की, और बी ये एक्स होता है आपका मोल प्रभाव बराबर 1। तो यहाँ पे हमने लिया था एक बीकर, बीकर के अंदर है द्रव भरा गया, द्रव यानी पानी भरा गया सामान्य भाषा में कहे तो पी नोट बराबर 450 और पी नोट बी बराबर 700 बराबर टोटल प्रेशर 600। तो आपको लगाना है राउल्ट का सूत्र। तो पी बराबर आपका हो जाएगा पी ए नोट एक्स ए, एक्स मोल प्रभाव प्लस बी नोट प्लस एक्स बी, यह आपका हो जाएगा राउल्ट का नियम। तो हम अब आपको क्या करना होगा, देखो दोबारा से फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। P बराबर P नोट ए एक्स ए यानी कि प्रेशर ए और प्लस P नोट बी, P नोट बी बराबर ये एक है, एक यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस एक्स ए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 600 बराबर 450, ये टोटल प्रेशर है। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला पी दे रखा है टोटल प्रेशर। तो 600 बराबर 450 सर कहां से लेके आए भैया, देखो 450 आपका पी ए है, ठीक है, पी ए, ठीक है। और इसके साथ हो जाएगा आपका एक्स ए, एक्स ए हमें पता नहीं है तो पता नहीं है, प्लस आपका हो जाएगा 700 क्या है, पी नोट बी है आपका 700 मरकरी, ठीक है। इसी के साथ एक्स एक्स हो जाएगा आपका एक्स ए रह जाएगा। इसी के साथ हम इसे उधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो हाँ 700 में से आपको 450 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएंगे 250, और 600 में से आपको 700 माइनस करोगे तो आपके हो जाएंगे 100। कितने हो जाएंगे, 600 में से 700 माइनस कर लाडले तो हो जाएगा 100, और 700 में 450 करेंगे तो हो जाएंगे आपके 250, ठीक है। आप कर सकते हो, आप छोटी मोटी घटाओ तो इसके बट्टे में आ जाएगा आपका 100। कितने बार कटा 25 50 75 100, 5 बार कटा तो आपका हो जाएगा आपका राइट आंसर एक्स ए बराबर 0.0 आपका 4 आंसर निकल जाएगा, ठीक है, आपका 4 आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं राउल्ट के नियम में से। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। राउल्ट के नियम से जो भी आपको त्रुटि देखने को मिले, कोई भी डाउट आपको देखने को मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।